गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। तो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ईश्वर का नाम लेकर के हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में एंड लेट्स सी गाइस क्या है रीडिंग। और आपको मैं बता दूँ, ये एक वे था। देखो कितने सारे कार्ड अपने आप आ गए। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक जनरल रीडिंग प्लस टाइमलेस है। तो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के साथ ही रेजोनेट हो, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देखिएगा। और रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तब भी कोई बात नहीं। हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है। और आज नहीं तो कल हो जाएगी रेजोनेट, अगर आपको मैसेज मिलने होंगे तो। पेज ऑफ वंस, ओके। एंड हमें एक और कार्ड चाहिए। एक और कार्ड चाहिए यूनिवर्स। एक कार्ड और दीजिए। द मून, ऑलराइट। ओके, सो आई फील कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो बंदा या बंदी कुछ ऐसी है जिसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड ईगो बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। क्लियर दिखता है यहाँ पर कि ईगो तो बहुत है, हद से ज़्यादा ईगो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। और रूड है, बहुत ज़्यादा रूड भी है, ठीक है। गुस्सा भी बहुत करते होंगे, मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे। अभी तो बड़ी प्यार भरी बातें कर रहे थे, 2 मिनट बाद ही नाराज़गी दिखा दी। तो ऐसा होता होगा। अभी तो बहुत अच्छे से बात हो रही थी, सुबह तो बहुत अच्छे से बात हो रही थी, शाम को ब्लॉक कर दिया। लाइक ऐसी एनर्जी है। तो ऐसा है यहाँ पर, मतलब इनके मूड का कुछ पता नहीं होता, कब क्या करते हैं ये कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। शो नहीं करते अपनी इमोशंस फीलिंग्स को खुल करके। और आए दिन आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं आप दोनों के बीच में। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती इसलिए है क्योंकि ये कुछ जवाब ही नहीं देते हैं, ठीक है। कुछ जवाब नहीं देते और ऐसे ऐसे काम और करते हैं ये, जो भी, मतलब आप जवाब नहीं देते से मेरा मतलब ये है कि जो भी आप सवाल करते हो उनके जवाब नहीं देते आपको। और ऐसे ऐसे काम और करते हैं जिसकी वजह से आपके मन में शक पैदा होता है इनको लेकर कि कहीं धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं चीट तो नहीं कर रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे। और आप परेशान ही रहते हो। आर्ग्यूमेंट्स आए दिन होते हैं, आप जब भी पूछते हो तब ये यही बोलते होंगे, तुम मेरे पे शक कर रही हो, तुम मेरे पे शक कर रहे हो, अब तुम मेरे पे शक भी करने लग गए। सो वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। जस्टिस, ये मैरिड भी हो सकते हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स भी हो सकते हो और आप दोनों के बीच में इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स होते थे क्योंकि क्लियर तो बात हो नहीं पाती थी। क्लियर तो एक दूसरे को वो रोमांटिक रिश्ता नहीं बना पाए। क्यों ये नहीं बना पाए? क्योंकि आपकी तरफ से इशू नहीं थे, इशू इनकी तरफ से थे। इनको प्यार जताना ही नहीं आता, इनको फीलिंग शो करनी नहीं आती। एंड आए दिन वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना और झगड़े होना, यही लगा रहता है। और ईगो इतना है कि चाहे गलती इसकी हो या ना हो, बट ये सॉरी नहीं बोलेगा तो मतलब नहीं बोलेगा, इस तरीके का है ये। क्वीन ऑफ कप्स, इस तरीके की सोच है इनकी, या फिर मैं बोलूँ कि ये है इस तरीके के। ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज़ भी हो। लाइक मदर इश्यूज़ उनके लिए मुझे दिख रहे हैं जो कि मैरिड हैं, उनकी मदर इन लॉ की तरफ से इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। एंड लेट्स सी
6 ऑफ कप्स। साइन पाइसिस ये हो सकते हैं, आप हो सकते हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, ये एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो ये हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर और पाइसिस तो है ही स्ट्रांगली, कैंसर भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी है यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर जो कार्ड्स है वो हैं द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की कि वो क्या सोच रहे हैं अभी। सी यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं आप दोनों को एक दूसरे के लिए। क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी बहुत सारी चीज़ें शायद क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में। दिखता है ऐसा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को लेकर के शक है मन में, कोई ना कोई डाउट्स है। अब ये किसी और ने डाले हैं या फिर खुद से क्रिएट किए हुए हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पर ये है कि आपको लेकर के डाउट्स हैं इनके मन में और आपको आपके मन में भी है इनको लेकर के डाउट्स कुछ है, ठीक है। अब वो क्या है पता नहीं, आप अच्छे से जानते हो, ओके, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिख रहा मुझे कि वो डाउट्स किस तरीके के हैं, ठीक है, बट है डाउट्स। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये आपके साथ एक डेट प्लान कर रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिल करके बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। और एक और बात बताऊँ मैं आपको कि ये एयर साइन से हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और आप वाटर साइन से या लिब्रियन एनर्जी, टॉरस एनर्जी से हो सकते, अर्थ एनर्जी से, अर्थ साइन के आप हो सकते हो, ठीक है। अब एक बात ध्यान देने की यहाँ पर यह है कि मैं बोल रही हूँ सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सिर्फ अभी सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। सॉर्ड्स का जो कार्ड्स होते हैं क्लियरिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक डेट प्लान कर रहे हैं, आपसे मिल कर के बात करने के बारे में सोच रहे हैं अभी, बट कन्फ्यूज़न है इनको किसी न किसी बात की, और वो किस बात की है वो भी मैं क्लियर करूँगी। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में। इनके दिमाग में 2 तरीके की थॉट्स हैं। एक तो ये कि आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आपको लेकर के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना इनके, एक तरफ तो वो है, ठीक है, और एक तरफ ये है इनका सोचना कि कहीं मैं ये सब गलत तो नहीं सोच रहा हूँ उसके बारे में, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है, ठीक है। कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं मैं गलत सोच रहा हूँ और गलत हो जाए मेरे हाथों से, ठीक है, ये भी है। मतलब 2 तरीके की थॉट्स हैं। एक तरफ तो ये है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, और दूसरी तरफ ये है कि हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़न को समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है, क्या सच है, क्या झूठ है, ठीक है। अब ये उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आपसे मिल करके बात करना चाहते हैं, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें ये क्लियर करना चाहते हैं आप दोनों के बीच से। आपकी एनर्जी जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कि आप जो है ईश्वर से मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, कि उनसे ये कह रहे हो कि मैंने बहुत दिया है इस रिलेशनशिप में, मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ किया है मैंने इस रिलेशनशिप के लिए, और अब मुझे जस्टिस चाहिए बस। तो आपकी एक ज़िद है ये, और वो जस्टिस आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स हैं, बट फिर भी आपको ये मासूम मानते हैं, ठीक है, कि आप बहुत मासूम हो ये मानते हैं, और इस मासूमियत के चलते इनको लगता है कि शायद आप गलत नहीं हो, बट हाँ डाउट्स डेफिनेटली हैं इनके मन में, और इनको ये जानना है कि क्या सच है और क्या झूठ है, और इसीलिए ये आपसे मिलना चाहते हैं। और ये जो ये चीज़ें ना एक टफ डेफिनेटली साइकिल तो है यहाँ पर, क्योंकि पहला ही कार्ड वर्ल्ड का जो कि बताता है ये चीज़, बट जैसे ही ये आपकी तरफ अभी सिर्फ सोच रहे हैं, बट जैसे ही आपकी तरफ आएंगे,
आप दोनों किसी डेट पे जाओगे या फिर आप मिलोगे और मिल कर के बात करोगे, और जब चीज़ें आपके क्लियर होंगी देन ये जो टफ साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में ये एंड हो जाएगा। और जैसे ये एंड हो जाएगा इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा और आपको जस्टिस मिल जाएगा। आप यही तो जस्टिस चाहते हो, या तो जितना दिया उतना दो मुझे, या फिर रियलाइज़ करवाओ गलती, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर मेरे बारे में इतना गलत क्यों बोला गया, मुझे इतना गलत क्यों ठहराया गया, या फिर इतना गलत मेरे बारे में क्यों सोचा गया और इतना गलत हुआ क्यों मेरे साथ। तो वही है, जैसे ही बातें क्लियर होंगी वैसे ही साइकिल एंड, और वैसे ही आप दोनों का आपको जस्टिस मिल जाएगा और बैलेंस हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो ये दिख रहा है। एंड रिकन्सिलेशन, 4 ऑफ 1 का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से था जो कि रिकन्सिलेशन के बारे में बताता है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर एंड आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं हम यहाँ से क्या आता है। टेम्परेंस, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड हमें चाहिए। एक तो मैं आपको बताऊं, ये जो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, 2 ऑफ कप्स, ये बिल्कुल भी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, सीरियस रहते हैं, मुस्कुराते भी बहुत कम है, कोल्ड सा बिहेवियर है और कुछ भी फीलिंग्स तो ऐसा लगता है जैसे कि है ही नहीं इसके अंदर। बट ऐसा नहीं है रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक हैं बट शो नहीं करते ये प्रॉब्लम है इनकी, ठीक है। यहाँ पर है टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। अब ये दोनों कार्ड्स 2 है, ये भी 2 है। 2 आपको बहुत दिखते होंगे या फिर दिखने लग जाएंगे, ठीक है। 2 ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। और अभी ये कोई भी इस रिश्ते को लेकर के कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, ये अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हैं बिकॉज एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए इमोशनल हैं ये, चाहे ऊपर से कैसा ही जताते हो बट दिल से आपके लिए इमोशनल हैं, आपकी परवाह करते हैं, ठीक है। ये क्लियर दिखता है यहाँ पर, और सोच समझ कर ही कोई डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कुछ भी है बट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ भी इस रिश्ते में करने से पहले ये सोचना समझना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी चाहते हैं पहले, और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहते, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहते हैं और इसी चीज़ की सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल होगा। बिकॉज एक चीज़ और है यहाँ पर कि इनको एक चीज़ का डर सा भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको डर है कि अगर ये आपसे पूछने के लिए आते हैं तो कहीं आप ये ना कह दो इनसे कि मुझ पे कि मेरे पे इतना भी भरोसा नहीं है, तुम इतने दिन रहे हो मेरे साथ और मेरे पे इतना सा भी भरोसा नहीं करते, तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूँगी या मैं ऐसा करूँगा, तो इस चीज़ का डर लगता है इनको, ठीक है। तो इस चीज़ के लेकर के ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि कई चीज़ें उल्टी ना पड़ जाए मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पर, बट हाँ प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं और इमोशंस भी हैं आपके लिए, डेफिनेटली वो कंपैटिबिलिटी फील करते हैं आपके साथ और एक बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में। और यहाँ पर देखो कि क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, जो आपने अपने लिए जस्टिस मांगा, जो इक्वल गिव एंड टेक मांगा इस रिश्ते में, वो आपको मिलेगा बहुत जल्दी और आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। रिकन्सिलेशन होगा, आप मिलोगे फिर से, आपका रियूनियन हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर। एंड लेट्स सी गाइस, आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं क्या होंगे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ये तो बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं ले रही, ठीक है। लेट्स सी क्या मैसेजेस होंगे आपके लिए। आई नो आई हर्ट यू, ये कह रहे हैं कि इनको पता है कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनको पता है। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई एम आई डूइंग इट।
तो इसमें इनका ईगो और एटीट्यूड झलकता है। ये कह रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप समझते ही नहीं हो इनको कि ये क्यों, क्या, और ये जो भी कर रहे हैं ना वो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि कई बार आप इनको समझ नहीं पाते हो कि ये किस लिए और क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, अगर ये कर भी रहे हैं तो। ठीक है, बट हाँ, इनको पता है कि ये जो भी कर रहे हैं उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। बट ये भी जानते हैं कि ये भी जानते हैं कि शायद अभी आप नहीं समझ रहे, बट आगे शायद समझ जाओगे कि ये सब आखिर कर क्यों रहे हैं। आई लव माई किड्स। सो हो सकते हैं मैरिड हो कुछ लोग और बेबीज़ भी हो, सो ये प्यार करते हैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। सो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत गलत सोचा था तुम्हारे बारे में, सॉरी। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो हो सकता है इनको क्लियरिटी मिली भी हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मिल ही गई हो इनको क्लियरिटी, तभी तो कह रहे हैं कि ये आपके बारे में बहुत गलत सोचते थे और उसके लिए सॉरी भी बोल रहे हैं। आई एम कन्फ्यूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। मैंने कहा था ना कि ये कन्फ्यूज़ है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ये भी वही मैसेज है कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। ये वही मैसेज है यहाँ पर। एंड यहाँ पर है एक सॉन्ग है आपके लिए। ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू सेंड यू दिस सॉन्ग, प्लीज़ लिसन एंड फील माई इमोशंस इन दिस सॉन्ग फॉर यू। एक्चुअली ये शायद अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पाते हैं, फीलिंग्स को जता नहीं पाते, इसीलिए ये चाहते हैं कि आप ये सॉन्ग सुनो। इसमें वो इमोशंस दिख जाएंगे आपको, इस सॉन्ग में वो इमोशंस फील होंगे जो कि इनके दिल में है आपको लेकर के। ये ओल्ड सॉन्ग है, किशोर दा का सॉन्ग है ये, नीले नीले अंबर पर। बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप इसको सुनिएगा, आपको शायद कुछ मैसेजेस मिले। ये वैसे तो बड़े खड़ूस से हैं, कुछ बताते नहीं है, शायद इस सॉन्ग के जरिए कुछ इनका पता चले दिल का। ठीक है, एंड आई लव माई मदर। तो मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, प्यार करते ही अपनी मदर से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि मदर ही हो बीच में और इतनी प्रॉब्लम्स इसीलिए क्रिएट हो रही हैं ये। ठीक है, तो यस, ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर पा रहे और कोई एक साइड नहीं ले पा रहे, समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही मैसेज दे रहे हैं ना ये चीज़ कि आई एम कन्फ्यूज़, मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। सो वही है यहाँ पर मैसेज। सो आप ये सॉन्ग सुनिएगा, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इससे भी कुछ ना कुछ शायद आपको क्लियरिटी मिले। ओके, और शायद इनकी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता चले कि क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।